तो आपके साथ भी अक्सर ये होता होगा कि आप पढ़ने बैठ रहे हो और आपका दिमाग जो है वो इधर उधर 100 ख्यालों में खोया हुआ है। 90% लोगों की यही प्रॉब्लम है कि वो जब पढ़ने बैठते हैं तो उनके सामने कोई गोल नहीं होता, परफेक्ट कोई शेड्यूल नहीं है। आप हैबिट्स बनाओ छोटी छोटी और उनको फॉलो करो कि एक भी टॉपिक आपने पढ़ा तो इसका मतलब आपने कल से अपने आप को बेहतर बनाया। तो आपको छोटे छोटे गोल्स अचीव करने पड़ेंगे, डेली अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप भी गेट, ईएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके साथ भी अक्सर ये होता होगा कि आप पढ़ने बैठ रहे हो और आपका दिमाग जो है वो इधर उधर 100 ख्यालों में खोया हुआ है। आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो। मुझे याद है कि जब मैं अपनी गेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता था या मैं स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करता था तो अक्सर मेरे साथ ये होता था कि मैं पढ़ने के लिए बैठता था और पढ़ते पढ़ते अचानक से मेरा दिमाग पता नहीं कहां चला जाता था और जब मैं वापस आता था तो मैं देखता था कि मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट। इवन लेक्चर के दौरान भी ये चीज कई बार हम लोगों को फील होती है, राइट? अब देखो, इस प्रॉब्लम से 100% एकदम से छुटकारा तो नहीं मिलता, लेकिन इसको बहुत कम किया जा सकता है। और अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो तो शायद आप 100% भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉपर्स क्या करते हैं, यानी कि जो ऐसे बच्चे जो ज्यादा टाइम तक बैठ के स्टडी कर पाते हैं, वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, इन छोटी छोटी चीजों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो नमस्कार, मेरा नाम है अप्रूप राव। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से इस सेशन को। सबसे पहली चीज कि आप आखिर ओवर थिंक करते ही क्यों? ओवर थिंक है वो क्या होता है, मतलब हमारे दिमाग में ये 100 चीजें जब चलती हैं पढ़ाई के दौरान तो एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे होते हैं? तो कॉमन चीजें जो हैं, सबसे पहली बात, आप अपने आप को डाउट कर रहे होते हैं। सेल्फ डाउट जो है वो सबसे बड़ा ओवर थिंकिंग का कॉज है। आप सोच रहे होते हो कि मैं पढ़ाई ढंग से कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे जैसे और पता नहीं कितने लोग पढ़ रहे होंगे तो मैं उन लोगों से आगे निकल पाऊंगा नहीं कि नहीं, मेरी अच्छी रैंक आएगी कि नहीं, मेरे करियर का क्या होगा, राइट? आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हो कि अरे वो तो यार इतना पढ़ चुका है, मैं तो यहाँ पे ही अटका हुआ हूं, अरे वो तो टॉपर है मेरी क्लास का, मैं तो यहाँ पर हूं। आप बहुत ज्यादा ही परफेक्टली प्लान करने की कोशिश करते हो और जब वो चीजें अकॉर्डिंगली नहीं हो पाती तो आप कंप्लीटली डिरेल हो जाते हो। आप कोई क्लियर गोल लेकर नहीं बैठते हो पढ़ने के लिए, और ये चीज तो सबसे ज्यादा कॉमन है जो मैं अक्सर लोगों में देखता हूं। मतलब इतना हम लोग समझाते हैं कि बेटा शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल बनाओ, प्लानर बनाओ, बट 90% लोगों की यही प्रॉब्लम है कि वो जब पढ़ने बैठते हैं तो उनके सामने कोई गोल नहीं होता, परफेक्ट कोई शेड्यूल नहीं है, कोई गोल नहीं है कि एग्जैक्टली अगले 1 घंटे में क्या करना है। या तो आपने कोई गोल बनाया है नहीं है, या बनाया है तो बहुत बड़ा, कोई बहुत जनरल गोल बना दिया है कि आज मैं ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा, लेकिन इस चैप्टर में अगर 10 टॉपिक हैं तो 1 घंटे में कितने टॉपिक्स करूंगा, इस टॉपिक में कितना टाइम दूंगा, ये क्लियर गोल नहीं है आपके पास। तो अगर ऐसा कोई क्लियर गोल नहीं है तो आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, फोकस के साथ, आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाओगे। इन चीजों को दूर करने के लिए क्या स्टेप्स उठाने, प्रॉब्लम तो डिस्कस कर लिया, अब सॉल्यूशंस चलते हैं। सबसे पहली चीज, अपने दिमाग में है ना, जब ये 100 बातें घूमती हैं, आप सोचना कम करो और करना ज्यादा करो। हर सक्सेसफुल इंसान की यही निशानी है कि वो सोचते कम है, करते ज्यादा है। क्योंकि अगर आप सोचते रहोगे कि ये ऐसा वो वैसा, टाइम वेस्ट होगा। तो आपको करना क्या है, आप अपने थॉट्स को सिस्टम से रिप्लेस करो। आप हैबिट्स बनाओ छोटी छोटी और उनको फॉलो करो। कैसे करना है, चलिए। 3 मिनट का फोकस रिचुअल। जब भी आपका दिमाग जो है वो वॉन्डर करने लगता है, मतलब अगर मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हो और अचानक से आपको फील होता है कि यार मैं बहुत उल्टा सीधा सोच रहा हूं, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, टेक अ ब्रेक। बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एक ब्रेक लीजिए, ज्यादा नहीं, 3 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, एक डीप ब्रेथ्स। ठीक है, इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये आपके दिमाग को बहुत शांत करता है, आपकी बॉडी को बहुत शांत करता है, और ये हेल्पफुल है हर सिचुएशन। इनफैक्ट जिन लोगों को पैनिक अटैक्स होते हैं, आपको अगर पैनिक अटैक्स नहीं पता है तो गूगल कीजिएगा, बहुत खतरनाक चीज है। अगर पैनिक अटैक होता है तब भी डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि टेक डीप ब्रेथ्स। तो ये चीज आपको हेल्प करती है वापस अपने दिमाग को शांत करके जो आपका गोल है उस पर वापस से लाने के लिए। ओके, इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रैक्टिकल चीज है, आप अपने गोल को छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए संडे के दिन
सुबह नहा धो के आप पढ़ने बैठते हो और आपका टारगेट है कि मुझे इस सब्जेक्ट को खत्म करना है। ओके, एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब अगर आप इतना बड़ा और इतना जेनरिक टारगेट ले लोगे तो आप नहीं फॉलो कर पाओगे अपने रूटीन को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टारगेट्स को छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेक कीजिए, छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक कीजिए। अगले 1 घंटे में आपको क्या करना है, बस इसको डिसाइड कीजिए। ठीक है, एक छोटा सा टारगेट। बड़ा टारगेट लेने पे प्रॉब्लम यह भी होती है कि हमें डर लगने लगता है कि ये सब्जेक्ट आज पूरे दिन में खत्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। छोटा टारगेट, फॉर एग्जाम्पल आप मैथ्स पढ़ रहे हो, लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें रैंक निकालने का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। डिसाइड करो अगले 1 घंटे में ये टॉपिक मेरे को खत्म। या अगर आप क्वेश्चंस बनाने बैठे हो तो अगले 1 घंटे में मुझे ये 10 क्वेश्चंस, दैट्स इट। इसके बाद क्या करना है वो मैं बाद में सोचूंगा, पहले अगले 1 घंटे में मुझे ये करना है। अब 1 घंटे को भी आप ब्रेक कर लो, 50 या 55 मिनट का स्टडी और 5 से 10 मिनट का ब्रेक। दिस इज कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक जो है वो एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट ने दी थी, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, रिचर्ड फाइनमैन, मैं शायद गलत बोल रहा हूं, लेकिन ये जो पोमोडोरो टेक्निक है ये बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें करना क्या होता है, आप बहुत लंबा बैठने की कोशिश भी मत करो, 50 टू 55 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। तो आप टाइमर सेट कर लो 50 से 55 मिनट का। ठीक है, जैसे ही टाइमर ऑफ होता है आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद वापस इस रूटीन को सेट करो। तो 50 से 55 मिनट का एक टारगेट, टारगेट खत्म होते ही 5 से 10 मिनट का ब्रेक, फिर दूसरा टारगेट, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो तो आप एक लंबे समय के लिए बैठ पाओ। अगर आप ऐसे कोई इंसान हो जो ऑलरेडी लंबा बैठने में आदी हो चुका है तो आप इस ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फ्लो। आपका माइंड जब उस स्टेट पे पहुंच जाता है ना, जब आपका कंसंट्रेशन एकदम पीक पे होता है, तो उस टाइम आप ज्यादा से ज्यादा बैठने की कोशिश करो। तो किसी किसी का फ्लो जो है वो 15-20 मिनट में बनता है, किसी का फ्लो जो है वो 1 घंटे में बनता है। तो इट डिपेंड्स कि आप अपने फोकस के चरम सीमा पर कहां पहुंच रहे हो। मेरे लिए मैक्सिमम 40-50 मिनट ज्यादा होता है, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। बट अगर आप 2 घंटे बैठने की कैपेसिटी है आपकी तो 2 घंटा बैठो और उसके बाद 15 मिनट का या आधे घंटे का ब्रेक लो। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर बैठ रहे हो और कितना ब्रेक ले रहे हो, लेकिन अपने टारगेट्स को छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक करके इस तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट करो। ट्रस्ट मी, आप पूरे फोकस के साथ उतनी देर बैठ पाओ। ठीक है, इसके बाद ब्रेन डंप टेक्निक, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज ने बोला है अपने इंटरव्यूज में कि वो ऐसा करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ने बैठ रहे हो और कोई चीज आपको परेशान कर रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करो पता है, या तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम है तो कर लो, या फिर आप एक काम करो, आपके दिमाग में जो जो चीजें चल रही हैं आप उसको लिख लो। ये चीज मैं बाद में देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप पढ़ने के लिए बैठे, ठीक है ना, कल कोई फंक्शन पे जाना है, फंक्शन में जाने के लिए आपने कपड़े डिसाइड नहीं किए, आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, आप पढ़ने पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाए, तो उस प्रॉब्लम को लिख लो कि भाई कपड़े डिसाइड करने, कब करूंगा, पढ़ने के बाद करूंगा, कितने बजे करूंगा, दैट्स इट। ठीक है, उसको सामने रख दो। मतलब आप अपने दिमाग को ये सिग्नल भेज रहे हो कि भाई ये प्रॉब्लम जो है ये भी मेरे लिए जरूरी है, मैं बाद में निपटूंगा, मैंने एक टाइम डिसाइड कर लिया है। अब आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपका दिमाग जो है वो शांत रहे कि आपने उस प्रॉब्लम को अलग कर दिया है और उस प्रॉब्लम को एक टाइम अलॉट कर दिया। ट्रस्ट मी, ये सुनने में बचकाना लगता है बट इट वर्क्स, समटाइम इट वर्क्स। ओके, इसके बाद डिजिटल एंड मेंटल डिटॉक्स, जो कि भाई आप सबको पता है कि करना है लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं, है ना। जब हम पढ़ने बैठते हैं हम अपने इर्द गिर्द अगर ऐसी चीजें रखेंगे सराउंडिंग में जो हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेंगी, ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपने आसपास फोन वगैरह तो रखते ही हैं। मान लीजिए आप किताबों में से भी पढ़ रहे हो, अगर आप फोन से पढ़ रहे हो तब तो कोई चारा ही नहीं है, लेकिन अगर आप किताबों से भी पढ़ रहे हो और आप अपने सामने फोन रखते हो तो नोटिफिकेशन आता रहता है, कुछ ना कुछ लाइट ब्लिंक होती रहती है और आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ट्रस्ट मी, एक सिंपल सी टेक्निक है, मैं ये यूज करता हूं। जब मैं काम करने के लिए बैठता हूं ना, मैं अपने फोन को जानबूझ के अपने से दूर रखता हूं, दूसरे कमरे में रखता हूं। चलिए आपके पास दूसरा कमरा नहीं है तो कम से कम कमरे के एक कोने में रखो, अपने आसपास रीच में रखो ही मत कि बार बार आपका हाथ उठे और फोन आप उठा लो। अपनी रीच से अगर आप बाहर रखोगे, ट्रस्ट मी, आपको उठ के अगर जाना पड़ रहा है ना फोन लेने के लिए तो आप बार बार फोन नहीं उठाओगे। ठीक है,
दूसरी चीज, साइलेंट नोटिफिकेशंस वगैरह सब ऑफ कर लो। अगर आपके स्मार्ट वॉच आप पहनते हो तो स्मार्ट वॉच में नोटिफिकेशन हमेशा बंद रखो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन। आई डोंट नो व्हाई कि आजकल ऐसा हो गया है कि लोग जो है घड़ी टाइम देखने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए और फोन नोटिफिकेशन के लिए लोग उल्टा कर रहे हैं। लोग फोन टाइम देखने के लिए यूज कर रहे हैं और घड़ी नोटिफिकेशन देखने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये काम करना बंद करो। फोन के नोटिफिकेशंस वगैरह सब अपने घड़ी में मत लाओ, क्योंकि वो और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन करता है। क्योंकि फोन तो आप फिर भी दूर रखोगे, घड़ी अपने हाथ में रहेगी, बार बार आपको दिखेगा। ठीक है, तो वो जो टाइम है उस टाइम पीरियड के लिए कम से कम आप अपने फोन को अपनी रीच से बाहर कर दो। ठीक है, देन एक्शन बिफोर इमोशन। जब भी आपके दिमाग में ऐसी एंशियस करने वाली फीलिंग आए कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, आप क्या करो पता है? जैसे ये काम जो है वो जिम जाने वाले लोग करते हैं कि अगर मान लीजिए सुबह सुबह आपको उठने के बाद लग रहा है कि अरे जाना है, एक काम करो, जिम पहुंच जाओ, बिना कुछ सोचे जिम पहुंच जाओ। अब एक बार आप जिम पहुंच जाते हो तो फिर आप एक्सरसाइज कर ही लेते हो, राइट? तो वैसे ही पढ़ूं नहीं पढ़ूं, क्या करूं लगता है ना, किताब खोलो, पढ़ना चालू कर दो, लेक्चर खोलो, देखना चालू कर दो। 10-15 मिनट के बाद अपने आप मोमेंटम बन। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी बैठो, फोर्सफुली अपने आप को एक 5-10-15 मिनट के लिए बिजी कर दो। थोड़ा पढ़ने के बाद एक बार फ्लो बन जाता है तो आप फिर पढ़ना चालू। लेकिन अगर आप बैठोगे ही नहीं, अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहोगे तो फिर नहीं होगा। ये चीज मैं अपने साथ करता हूं जब मुझे सुबह उठना पड़ता है, खासकर ठंड के टाइम में। तो जल्दी उठना है, ठीक है। क्या हो रहा है, अगर मैं बेड पे लेटे लेटे सोचूंगा ना कि मैं उठूं कि नहीं उठूं, उठूं कि नहीं उठूं, तो मैं नहीं ही उठूंगा। मैं क्या करता हूं पता है? जैसे ही मेरा अलार्म बजता है मैं बिस्तर छोड़ देता। एक बार मैंने बिस्तर छोड़ दिया उसके बाद नहीं सोता, फिर मेरे को नींद नहीं आती। तो ये चीज आप भी करो पढ़ाई के साथ। ओके, हर दिन आप सोने जाने से पहले लिखो कि आपने उस दिन क्या किया, आपने उस दिन क्या पढ़ाई की, किन चीजों ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया, कल आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, इससे क्या होगा पता है? एक तो आपको एक डेटा मिलेगा कि क्या चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, धीरे धीरे आप उन पे काम कर पाओगे। दूसरा, जब आप लिखोगे ना कि आज मैंने ये पढ़ा ये नहीं पढ़ा, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना प्रोडक्टिव हो, आप अपने दिन को कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पा रहे हो। तीसरा, आप कल का गोल अगर आज ही डिसाइड कर लेते हो तो आप टाइम सेव करते हो। कल आपको सुबह उठते ही पता है कि आपको सबसे पहले क्या चीज। तो स्टार्ट शेड्यूलिंग योर डे, स्टार्ट राइटिंग योर गोल्स एंड स्टार्ट राइटिंग व्हाट यू हैव अचीव्ड। ओके, तो बेटा टॉपर जो है ना, उनका माइंडसेट यही रहता है कि आपको परफेक्ट नहीं होना है हर दिन, आपको हर दिन बस अपने आप को 1% बेटर करना है। जैसे अभी जब मैंने बताया आपको कि आप लिखो कि आज आपने क्या किया, तो अगर आपने एक भी सही चीज की, एक भी टॉपिक आपने पढ़ा, तो इसका मतलब आपने कल से अपने आप को बेहतर बनाया। ऐसे ही डेली अगर एक एक दिन अगर अपने आप को आप बेटर करते रहोगे, ट्रस्ट मी, साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी आपकी जर्नी है, उसके एंड में यू विल बिकम परफेक्ट। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि रातों रात कुछ ऐसा हो जाए एंड यू बिकम अ टॉपर, यू बिकम रैंकर, यू बिकम अ परफेक्शनिस्ट, नहीं होगा। तो आपको छोटे छोटे गोल्स अचीव करने पड़ेंगे, डेली अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड दिस इज अ लॉन्ग जर्नी, ये एक मैराथन है। 100% स्प्रिंट अलग होती है, मैराथन अलग होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन मैराथन है। इसमें आप कितना जल्दी, कितना तेज भागते हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कितना आप सस्टेन कर पाते हो, आप स्लोली भागो, लेकिन कितना आप भाग पा रहे हो, कितना लंबा भाग पा रहे हो, दैट इज मोर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस सेशन में जो चीजें उसमें से अगर आप एक भी चीज, तो ट्रस्ट मी, यू विल इंप्रूव योर सेल्फ। ओके, तो इसी के साथ इस सेशन को विराम करते हैं। अगले सेशन में फिर कुछ नया लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।